श्री लालू प्रसाद यादव जी के असली वारिस तो तेज प्रताप ही हैं, लेकिन शायद बड़े भाई को अलग करके छोटे भाई श्री तेजस्वी यादव जी को अवसर मिला है। उसी पर उन्होंने कहा होगा कि असली वारिस तो मैं ही हूँ। सीएम नीतीश कुमार अपनी कलम से 2 अपराधी को जेल से बाहर करते हैं और बिहार में अब तांडव मचवाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने इस तरह से काम किया। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कि मेरे शासनकाल में न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। अवसर मिलता है तो सुधर जाओ, नहीं तो मेरी सरकार में सुधार दिए जाओगे। फिर आनंद सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि हम धन्यवाद। शांत रहने वाले नहीं हैं? इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और आज देखिए भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। तमाम पार्टियां मना रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर्पूरी जयंती मनाने फुलपरास गए हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं जनक राम। कैसे देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फुलपरास गए हुए कर्पूरी जयंती मनाने के लिए? श्री तेजस्वी यादव जी विपक्ष में बैठने के बिहार की जनता ने जनादेश दिया है। पिछले के कार्यकाल में उनके माता पिता जी ने जो बिहार की जनता के लिए अपमान, अविश्वास दिया है, अब उसकी भरपाई करने में पुत्र के नाते श्री तेजस्वी जी लगे हुए हैं। लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि माता पिता के कुशासन के जन्मे पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचित को कुछ दे नहीं पाएंगे। सत्ता में आने के लिए सिर्फ अंगड़ाई ले रहे हैं। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि आज जिनके नाम पर घड़ियाली आंसू श्री तेजस्वी यादव जी बहा रहे हैं, मैं तो भारत रत्न से सम्मान श्री कर्पूरी ठाकुर जी, जो राज्य के गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ बन करके सम्मान की ज़िंदगी जीने योग्य बनाया, आज श्री कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर ही चलकर राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश का नेता नरेंद्र मोदी जी गरीबों की रहबरी कर रहे हैं। अब श्री तेजस्वी यादव जी का अब ये कोई कार्ड बिहार में चलने वाला नहीं है। शायद उनके माता पिता के कुकृत्य बिहार में जो चला है शासन, वो शायद अब दोबारा बिहार की जनता अवसर देने नहीं जा रही है। असली वारिस तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कह रहे हैं। वो तो बिल्कुल सही कहा श्री तेजस्वी यादव जी। श्रीमती राबड़ी जी के और श्री लालू प्रसाद यादव जी के असली वारिस तो तेज प्रताप ही हैं, लेकिन शायद बड़े भाई को अलग करके छोटे भाई श्री तेजस्वी यादव जी को अवसर मिला है। उसी पर उन्होंने कहा होगा कि असली वारिस तो मैं ही हूँ। तो शायद वो परिवार का मामला है। अब मीसा भारती जी उस परिवार के असली वारिस होगी कि तेज प्रताप जी होंगे कि तेजस्वी जी होंगे, शायद वो परिवार के ये विषय है। मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सीएम नीतीश कुमार अपनी कलम से 2 अपराधी को जेल से बाहर करते हैं और बिहार में अब तांडव मचवाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने इस तरह से काम किया। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट जनता की संदेश है कि मेरे शासनकाल में न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। अवसर मिलता है तो सुधर जाओ, नहीं तो मेरी सरकार में सुधार दिए जाओगे। शायद ये बिहार की जनता भली भांति जानती है कि जीवन में जनता की सेवा ही सर्वोपरि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का है। बाकी लोगों ने फर्स्ट तो अपने परिवार को मानता है, लेकिन राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी अनंत बार बिहार के प्लेटफॉर्म पे कहने का काम किए हैं
कि मेरा परिवार बिहार परिवार है, 40 करोड़ जनसंख्या मेरा परिवार है। बाकी जो पूर्व की सरकारें रही उनका परिवार, उनके बाल बच्चे का परिवार था, पति पत्नी का परिवार था, साला ससुर का परिवार था। तो शायद ये बिहार की जनता अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, राज्य के नेता और देश का नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा विश्वास करती है। और आने वाला जो दिन लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनने की समय आता है तो अपने बहुमूल्य मत दे करके वो श्री कर्पूरी ठाकुर जी का विचार हो, लोहिया जी का विचार हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार हो, तमाम महापुरुषों को विचार को अगर साकार करने का अवसर मिलता है तो नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता विश्वास व्यक्त करती है। फिर आनंद सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि हम धन्यवाद। शांत रहने वाले नहीं हैं? धन्यवाद। चलिए देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री थे जनक राम, तमाम सवालों का जवाब दिया, लेकिन अनंत सिंह को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उस पर इन्होंने साफ तौर पे धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि 60 से 70 राउंड फायरिंग हो रही है, उसमें भी बिहार की राजधानी पटना से सटे मोकामा एरिया में पूरे लोग उस एरिया में दहशत में हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। अब देखने वाली बात होती है प्रशासन के द्वारा जो जांच पड़ताल चल रही है आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।